नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील और आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया। क्या राम मंदिर का फैसला फिर से बदला जा सकता है? पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने एक बयान में कहा था कि मस्जिद का निर्माण ही मूल रूप से अपवित्र था। उनका कहना था कि जिस स्थान पर मस्जिद हो वहां पर पुनः मस्जिद बनाना ही अपवित्रता है। उनके इस बयान को आधार बनाकर प्रोफेसर जी मोहन गोपाल ने राम मंदिर के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की बात कही है। इसके बाद से ही विवाद शुरू हो गया है कि क्या राम मंदिर का फैसला फिर से बदला जा सकता है। दरअसल अयोध्या के राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से आए निर्णय पर पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की टिप्पणियों ने नई बहस को जन्म दे दिया है। चंद्रचूड़ ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बाबरी मस्जिद का निर्माण ही मूल रूप से अपवित्र। उनका कहना था कि जिस स्थान पर पहले से ही मस्जिद हो वहां पर पुनः मस्जिद बनाना अपवित्र था। इसी को लेकर विवाद खड़ा हो गया और प्रोफेसर जी मोहन गोपाल ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से राम मंदिर पर आए फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के बयान पर ही पुनः विचार याचिका दाखिल की जा सकती है। प्रोफेसर जी मोहन गोपाल ने कहा कि चंद्रचूड़ के बयान में वह बात कही गई है जो कि फैसले में ही नहीं है। ऐसे में इसके आधार पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की जा सकती है। 2019 में 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने राम मंदिर केस में फैसला सुनाया था। बेंच ने कहा था कि मुस्लिम पक्ष यह साबित करने में असफल रहा है कि बाबरी मस्जिद वाले स्थान पर उनका कोई निर्वाध मालिकाना हक रहा है। इसके साथ ही मंदिर निर्माण के पक्ष में फैसला दिया गया। प्रोफेसर जी मोहन गोपाल ने कहा कि राम मंदिर पर आए फैसले में यह भी स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया कि बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए राम मंदिर को तोड़ने का कोई प्रमाण नहीं है। प्रोफेसर जी मोहन गोपाल ने चंद्रचूड़ की टिप्पणी के जवाब में कहा कि अब अयोध्या का फैसला दूषित हो गया है। फैसले तथा बाद की टिप्पणियों के बीच असंगति से निर्णय में विश्वास कमजोर हो सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि इन टिप्पणियों के आधार पर क्यूरेटिव याचिका दायर की जा सकती है, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में गंभीर न्यायिक त्रुटि को सुधारने के लिए एक दुर्लभ कानूनी उपाय है। हालांकि चंद्रचूड़ अपने बयान पर सफाई दे चुके हैं। उनका कहना है कि उनके शब्दों को संदर्भ से अलग निकालकर तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और सुप्रीम कोर्ट का अयोध्या फैसला साक्ष्य और कानूनी सिद्धांतों पर आधारित था, न कि आस्था पर। उन्होंने यह भी कहा कि आलोचक अक्सर पूरे फैसले को नहीं पढ़ते जो 1000 से अधिक पृष्ठों का है। दोस्तों, आपका क्या कहना है? डीवाई चंद्रचूड़ के बयान के बाद अब पुनः विचार याचिका दाखिल करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।